बैक टू गपशप। अहमद साहब ये बताएं, आजकल की जो अपोजिशन आप लोग कर रहे हैं और जो अपोजिशन आप लोगों ने देखी और उसके बाद इवेंचुअली केम टू द असेंबलीज, उसके बाद जो अब सब देखते हैं कि अब इंटरनल एक बड़ा एक रिफ्ट पैदा हो चुका हुआ है और बहुत डिबेट चल रही है अबाउट पीटीआई का। ये हाउ डू यू फील कि यार इतनी स्ट्रगल के बाद भी आपको ये भी फेस करना पड़ा होता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि मेरे ख्याल से देयर इज़ नो इंटरनल लिफ्ट। पार्टियों के अंदर छोटे मोटे ओपिनियंस होते हैं, हर दोस्त के अपने ओपिनियन होते हैं और वो एक्सप्रेस करना उनका राइट होता है, लेकिन ऐसा रिफ्ट है कोई नहीं पार्टी के अंदर। मैं तो नहीं ऐसी चीज़ समझता या देखता। मुझे रिफ्ट नहीं लगता, मगर जिस तरह द वे इट कम्स आउट वो बहुत एक अजीब तरीके से, आपकी प्रेजेंस तो फील हो जाती है ऑन नेशनल मीडिया लेवल के ऊपर, मगर आई थिंक कि वो कैसी प्रेजेंस फील होनी है ये भी तो एक मैटर करता है कहीं पे, रादर देन कि आप आपस में एक दूसरे के ऊपर बयान दे रहे हो। उसके बजाय अगर आप सारे एक पेज पे हो और एक ही नैरेटिव की बात कर रहे हो तो उसका एक डिफरेंट एको आएगा। जी, कुछ हद तक मैं इस बात से एग्री भी करता हूँ कि इत्तेफाक में हमेशा बरकत होती है, बेशक। सो हमें स्ट्रैटेजाइज करना चाहिए अकॉर्डिंगली। देखें, सो हम सारे जितने भी हम लोग हैं, हम सारे के सारे जो पीटीआई के अंदर हैं वो इमरान खान साहब के लिए हैं, उनके नज़रिए के साथ खड़े हैं। हम सब का पॉइंट ऑफ व्यू और इत्तेफाक जो पीटीआई का होता है वो एक ही शख्स पे होता है, उनका नाम है इमरान खान साहब। ठीक है ना जी। तो जो उनके अहकामात होते हैं, जो उनकी बात होती है, उसके हवाले से डिलीवर होती है। देखें, जब लीडर के साथ आपको एक्सेस ना हो, लीडर जेल में हो और आप खुल के ना अपनी बात पहुंचा सकें और ना लीडर की बात खुल के आप तक आ सके और इस किस्म की मुश्किलात क्रिएट कर दिए जाएं जिस तरह के आजकल हैं कि उनकी फैमिली को भी नहीं उनसे मिलने दिया जा रहा। हो गया पॉलिटिकल लीडरशिप को एक्सेस पार्टी के जाके मिल लेते हैं, देखें जाते हैं और वो हमें पैगाम भी ला के दे देते हैं ना। बट देखें, मेरा जेल ट्रायल खान साहब के साथ होता है तो कई दफ़ा ये जनवरी तक हम मिल रहे थे, अब वो ट्रायल भी बंद कर दिया गया या उसको रोक दिया गया फॉर द टाइम बीइंग। सो जब आप अपने आइडियाज़ अपने लीडर के साथ एक्सचेंज नहीं कर सकते, देखें हम खान साहब की आंखें और कान इस वक्त हम हैं। कभी जो खबर मुझे मिलती है द फर्स्ट टाइम आई मेट खान साहब तो उनकी अखबारें भी बंद थी, टेलीविज़न जो है जिस पे एक दो चैनल आते थे वो भी नहीं था, तो कई सारी मुश्किलात में कई दफ़ा उनको भी आइसोलेट किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों के अंदर जब हम मिले तो हमने ही उनको बात बतानी है और उन्होंने उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड करना है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं समझता हूँ कि जो भी लीडरशिप खान साहब के पास जाए, जो भी बंदे के पास एक्सेस हो, वो खान साहब को एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन और एक्यूरेट चीज़ वहाँ पर जाके बता सके ताकि लीडर फैसला जो है उसकी बुनियाद के ऊपर एक्यूरेटली कर सके। और जो कुछ लोगों को फ्रैंकली स्पीकिंग एक्सेस है, उनके भी नाम जाते हैं लॉयर्स के लिस्टों के अंदर, ज़्यादातर लॉयर्स को एक्सेस है। सो पॉलिटिकल एंड में जिस तरह मेरा बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स है तो मैंने तो ट्रायल में ही जाना है, या मेरा पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर नाम जाएगा, तो पॉलिटिकल लीडरशिप को तो बिल्कुल ही मिलने नहीं दिया जा रहा। तो एज लॉयर्स कई सारे लोग वहाँ पर चले जाते हैं और उसके अंदर लॉयर्स हैं, केसेस भी डिस्कस होते हैं, लेकिन कुछ तो उसमें से हमारे पार्टी के ओहदेदारान हैं जो कि नैरेटिव बता भी सकते हैं और इंस्ट्रक्शंस ले भी सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी दोस्त होते हैं जो सिर्फ टू द एक्सटेंट ऑफ केसेस वुकला होते हैं और वो नैरेटिव की डिस्कशन एज सच और वापस आके जो मैसेज देंगे हम उनके थ्रू एज सच नहीं भी हो सकती। तो कई सारी इस वक्त डिफिकल्टीज हैं। लेट्स होप कि ये सिचुएशन बेहतर हो और पाकिस्तान के लिए अल्लाह ताला सबसे बड़ी बात है कि बेहतर करे। और खान साहब जब मुलाकात हुई तो उनकी शेप बड़ी है कि शेप वगैरह? नहीं, बिल्कुल नॉर्मल शेप भी हुई थी जब वो कोर्ट में आए थे। अब जब तक मैं नहीं मिला था जेल में जाके तो बड़े सारे इंप्रेशंस थे, बातें आती थी कि ये वो, लेकिन जब जेल में गए तो हमारा भी आप कह लेना कि हौसला अगर यहाँ था तो इतना हौसला बढ़ा देते हैं वो बंदे का, उस बंदे की ये करिश्मा और पर्सनैलिटी है। मैं अब आपको बताता हूँ कि हम एक जेल ट्रायल पे गए तो जेल ट्रायल में हमारे साथ उनके अंदर कुछ 100, 150, 200 बंदे हैं। तो वहाँ पर जब खान साहब एंटर हुए अडियाला से, हम तो दूसरी साइड पे थे, तो लिटरली एक दफ़ा ना जी वहाँ पर जो जेल ट्रायल फेस कर रहे हैं लोग, जो मुतद्दद FIRs में, उन्होंने नारे मारने शुरू कर दिए और खान साहब ने उनको रिस्पॉन्ड किया। ज़ाहिर है एक कोर्ट था उस वक्त, सिचुएशन ये थी कि खान साहब का नज़रिया आवाम के दिल में इस तरह से छा गया है कि जो लोग इतनी देर से ट्रायल फेस कर रहे हैं, इमरान खान साहब को देखते ही उनसे भी अपने जज्बात पे काबू नहीं रहा और उन्होंने नारे वहाँ पर लगाना शुरू कर दिए और इस किस्म की मोहब्बत का इजहार किया। और खान साहब ने भी जिस किस्म का उनका हौसला है, मैं समझता हूँ कि शायद ऐसे कम ही लोग हों जो इतने हौसले से खड़े होकर इतनी सारी चीज़ें टॉलरेट करके इतनी मजबूती से अपने विजन के मुताबिक खड़े हैं। अहमद भाई, आप माशाल्लाह जहाँ भी जाते हैं सियासी बातें होती हैं, असम्बली में जाते हैं उधर भी लड़ाइयाँ, फाइलें, ये वो फला, मैं कहता इन चीज़ों से आज निकल जाए। तो बात वो कर रहे थे मेमोरीज की, वो जो अमेरिका में थे आप गए, ये चाहते नहीं है कि आज आप यहाँ सीधे घर, इरादे तो खतरनाक लग रहे हैं। नहीं, मैं दरअसल मोहब्बत का एम्बेसडर हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि हर तरफ मोहब्बत की बात हो। चाहे सारी ज़िंदगी मुझे मोहब्बत नहीं मिली, बिल्कुल, लेकिन कोई ऐसी याद जो अमेरिका में आपको याद आती हो, ये नहीं कि वो मोहब्बत की बात हो, वैसे कोई? बस वहाँ पर बड़े सारे ओकेजन्स थे, जिस तरह के हम दोस्तों के साथ जाते थे, क्रिकेट खेलते थे, मुख्तलिफ कॉलेजेस के अंदर हमारे कॉम्पिटिशन्स होते थे, स्पोर्ट्स का मैं अच्छा खासा
शौकीन हूँ, बैडमिंटन टीम का वहाँ पर कैप्टन था, तो उसके लिए बड़े सारे टूर्नामेंट्स खेले। सर आप तो बहुत पॉपुलर होंगे, आपकी बहुत सी फैंस भी होंगी। फैंस इन व्हाट सेंस जी? मैं पॉपुलर खैर क्या होना है, दोस्तों के अंदर दोस्त ही होते हैं, सारे दोस्त एक ही जैसे होते हैं। कोई ऐसा पॉपुलर मैं तो नहीं समझता कि मैं कोई एक्सेप्शनली पॉपुलर हूँ। नहीं, कभी आप बैडमिंटन खेलते आपने स्मैश मारी है तो फीमेल फैंस ने कहा हो ऐमन خلي ما يبغى يا شاطري Yes. هذا نفر ما في كويس इसको माफी नहीं देनी क्यों? ايوه انا ما يبغى بس هذا اخر يوم आखिरी दिन है इसका क्यों? الذي يقوم بالعمل بالعكسي अस्सी क्या? قال عقيد कहता है ये देखो जिन्हें काम कराओ ने पुट्ठा काम करता है। आज क्या कर दिया इसने ऐसा? सर जी उल्टा काम क्यों नहीं होता? भी एक दिन में हजारों काम तो मेरे जिम्मे होते हैं। हाँ। ऐ कर लो वो कर लो ऐ कर, हर वेले तो सुकने पाया हुंदा मैनू। हाँ। ते कोई ना कोई एक अद्धा विच पुट्ठा हो ही जांदा है। احصل على احذيه ايطاليه من شركتي ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਟਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਸ਼ੂਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ, ओके ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मैं ना जी 1.5 साल पहले एक शूज बनाने का ऑर्डर दिता सी। अच्छा वो सर बड़े अरसे लगता है वो उनको ऑर्डर देने 1.5 में। साल में शूज? सर जी 2 लाख रुपए का एक पाँव आता है वहां से, और 2 शूज मंगाने हो यानी दोनों पैर, तो फिर $4 लाख लगते हैं। ओए होए और उन्होंने बना के 1.5 साल बाद भेजा है सर। لقد جاءت عروضي واحضرت كعكة ايضا بعد 2 سنة जी सर। तस्वीर नहीं देते नाल तो बताएं क्या कह रही है? सर जी प्राइवेट जहाज जो है ना वो डिलीवर करने आता है, ओके और साथ उन्होंने जूता भी भेजा और एक ना केक भेजा, कॉम्प्लीमेंट्री केक गिफ्ट के तौर पे। ओके तो अभी आया ही है, मैं तो बाहर से आया हूँ। हाँ 2 डब्बे हाथ में पकड़े हुए हैं। कहने लगे एक फ्रीजर में रख दो हाँ। और एक शूज वाली अलमारी में रख दो। ठीक है। मैं रख देते सर। अच्छा ਉਹ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਜਲਦੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਗਏ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਉਹ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਢੱਕਣ ਚੁੱਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਇਆ, ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਢਿੱਡ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ। क्या मतलब? ਮਾਰੇ ਚੀਕਾਂ ਉੱਥੇ ਮਾਰਨ ਡਏ ਨੇ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੇਕ 'ਚ ਪੈਰ ਫਸਾ ਕੇ ਬੈਠੇ। तुमने केक जूतों वाली जगह पे रख दिया? सर जी मैंने तो नहीं ना देखा भी इनमें क्या है, वो तो मेरे हिसाब से तो 2 डब्बे ही थे। सर जी वो आम केक नहीं था, उसके ऊपर सोने के वर्क लगे हुए थे। सर जी वो बड़ी मुश्किल नाल मैं नाल पैर कढ़िया विच चॉकलेट च भरिया पैर। ايوه هو ركب كعكة واكن كلوزت بعدين هذا اخضر في ركب فريج ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵਾਕਿੰਗ ਕਲੋਜ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰੱਖ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਫੌਰਨ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਰੀਜ਼ਰ 'ਚ ਬੂਟ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਸਿਆ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲੋਂ ਕੱਢਿਆ ਬੂਟ, ਇੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਬਰਫ਼ ਜੰਮੀ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਥੌੜੀਆਂ ਨਾਲ ਲਾਈ ਸਰ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਿੱਚ ਸਲਾਈਆਂ ਸਲੂਈਆਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਫੁੱਲ ਫਲ ਗਈ ਸੀ। هذا ما فعل معلوم ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ये ان الجوتي دي होता करीम ला के केक समझो यार अच्छा अभी मेरे पास गेस्ट बैठे हुए हैं, तुम अब बीच में बाज़ कलाम। السلام عليكم ما شاء الله السلام عليكم انت معلوم؟ ايوه يا حبيبي انا عارف ايوه هذا احمد شطه صاحب ايوه كيف الحال؟ ठाक ما شاء الله تمام مبسوط شفت تبارك الحمد لله الحمد لله। ايوه ايوه اول تعارف لازم يا حبيبي ਉਹ ਤਾਰਫ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰ। ايوه ਐ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਗੀਜ਼ਰ ਲਵਾਇਆ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਜ਼ਫਰ ਬਿਨ ਬੜੈਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦਾ ਰਹਿਣਾ। उनका तारुफ कराओ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰ ਸ਼ੇਖ ਵਜ਼ਨ ਬਿਨ ਜ਼र्रा, ਦੁਬਈ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ। वजन वाला पार्ट से नजर ही आ रहा ايوه انا الشيخ وزن بن ذره عباره عن نفسي في جبل الذهبي برج العرب برج الخليفه رئيس الكبير المدير ابي كل شيء تمام حقي كلم ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ? ਸਾਰਾ ਤਾਰਫ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਤਾ ਹੈ। ايوه دعوه الطعام لازم ਹਾਂ يا حبيبي. ਖਾਣੇ ਦੀ ਦਾਵਤ ਸਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਣੇ ਦੀ ਦਾਵਤ ਹੈਗੀ। ਫੇਨ ਅੰਤਾ انت معلوم هذا برج العرب في فوق ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੁਰਜ ਅਲ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੂਫ ਟਾਪ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਖਾਣੇ ਦੀ ਦਾਵਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਈ। انت ਦੁਬਈ يجي سوا سوا ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਣਾ। मैं ना पिछले साल गई थी तंजानिया, वो टॉलेस्ट जो पीक है ना किलिमंजारो, वो हमने चढ़ा था। वहाँ पे मैं लेके जाऊंगी इनको, टॉप पे जाके इनको खाना खिलाएंगे, थोड़ा वजन का लेकिन बहुत- टॉप पे लेके कौन जाएगा? ਉਹ ਟਰਾਈ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਏ, ਉੱਥੋਂ ਕ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ان شاء الله يا حبيبي كلم هليكوبتر فيه موجود يا حبيبي ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਫਟ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਫਟ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਲਿਫਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੀ ਇੰਜ ਹੋ ਗਈ। ਅਬ ਸਭ ਸ਼ੇਖ ਮੈਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਛੱਤ ਤੇ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸੋਲਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ। ما يبغى له صوت